Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. छिब्बियो सोनिए एक असैसियन है, एक साइलेंट किलर। इसने नारुतो को पीक दिखाया, शिपुडन को पीक तक पहुंचाया, जुजुत्सु काइसन को क्रंचीरोल से भिड़वाया और आज देखो हमारे आगे खड़ा है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मैं छिब्बियो कैसे हो? देखो यारो, आज की वीडियो का मुद्दा, एजेंडा, टॉपिक तुम्हारे सामने है और सामने ही नहीं एकदम क्लियर भी है। सोनिए वापस आ गया है, डॉक्टर स्टोन का डब भी लाया है और आज इसी डबिंग को क्रंचीरोल के साथ भिड़वाएंगे। देखेंगे कि क्या सोनिए क्रंचीरोल के नाखून तक पहुंचा है या क्रंचीरोल को नाखून चबाने पे मजबूर कर रहा है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो जरूर से मारना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को शेट ठोक दीजिए महाकाल का से दबाकर लाकर शेट ठोक दीजिए। Послушайте волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Пушка земля, белая березка, святая Русь, Ладроника Зановская. Пушка земля, белая березка, святая Русь, Ладроника Зановская. देखो छिब्बियो, अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या मुझे डॉक्टर स्टोन का हिंदी डब पसंद है या नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं है। और मैं ये आज की वीडियो में ही नहीं, पहले भी बार बार बता चुका हूँ, मैं कह चुका हूँ कि ये मेरे लेवल का नहीं है, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ये बस ठीक ठाक है, जिनको पसंद आ रहा है उनके लिए चलता जा रहा है। पर आज एक ऑल्टरनेटिव आया है, आज एक नया ऑप्शन आया है। जिस डॉक्टर स्टोन के डब को तुम्हें मजबूरी में ज़बरदस्ती धीरे धीरे देखना पड़ रहा था और आगे के सीजन्स के डबिंग के लिए बीच में जो डबिंग रोक दी गई थी, जो डबिंग गायब कर दी गई थी, उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ रहा है। तो ये वेट ख़त्म हुआ क्योंकि सोनी ये सब कुछ डब करेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ लेकर आएगा और यही चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है। चलो आओ रीडबिंग सुनते हैं, क्योंकि ये रीडबिंग कोई नई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं है। इससे पहले भी एनिमे टाइम्स, ब्लू लॉक, क्यू आर्मी सर्वेंट, संग्रीला फ्रंटियर इन सब की डबिंग करवा चुका है। बेशक घटिया हो, खराब हो, लो क्लास हो, एकदम पेचीदा हो, पर वो कोशिश कर चुका है। पर एक ही बंदा था जो मार्केट में रीडब के बाद भी सरवाइव कर चुका है और वो बंदा है सोनिए। इसने जुजुत्सु काइसन को रीडब किया और रीडब ही नहीं, काफ़ी तगड़ा डब किया। इस डब ने कई मायनों में क्रंचीरोल को टक्कर दिया, उससे आगे भी बढ़ा और हमें एक ऑल टाइम बेस्ट एक्सपीरियंस भी दिया। चलो आओ सोनिए के सेंकू का डबिंग सुने। वो इसलिए क्योंकि मैंने दिन गिने हैं, इसके अलावा कोई और तरीका है क्या? शायद तुम जानते नहीं, लेकिन आज की तारीख है 5 अक्टूबर 5738। तुम्हें पता भी है कि तुम कितने सालों से सो रहे हो? अब सुनो क्रंचीरोल वाली। मैं तब से गिन रहा था, वरना मुझे कैसे पता होता। आज है 5 अक्टूबर और साल है 5738। तुम तो कब से घोड़े बेचकर सो रहे थे। देखो यारो, दोनों डब तुम्हारे सामने हैं और इन दोनों डब को सुनने के बाद, समझने के बाद, अपने एक्सपीरियंस को सामने रखने के बाद मैं बस यही कहूँगा कि सुनने में, कान लगाने में क्रंचीरोल का डब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा सुहावना लग रहा है। पर अगर लर्निंग के लिए देखना है, एजुकेशन के लिए देखना है, कहीं ना कहीं नए नए टर्म्स जानने के लिए देखना है, तो वो हमारे सोनिए ने बहुत ही अच्छे से यूज़ किए हैं। तो अगर डायलॉग्स तुम्हारा प्रायोरिटी है तो सोनिए नंबर 1 है, पर अगर तुम्हारे लिए वॉइस ज़्यादा प्रायोरिटी है तो क्रंचीरोल तुम्हारे लिए नंबर 1 है। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लगा। चलो आओ ताइजू की डबिंग सुने। ये सब क्या हो गया? अरे नहीं, इसका मतलब हर कोई पत्थर बन गया। यकीन नहीं होता, हम सब कितने सालों से पत्थर बने हुए हैं। अब सुनो क्रंचीरोल वाली। अब मैं समझा, इसका मतलब ये सब सभी लोगों के साथ हुआ था। पर आखिर उस बात को कितना वक्त हो गया होगा?
देखो यारो, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। मुझे दोनों की डबिंग अच्छी लग रही है, दोनों की सही लग रही है। दोनों की आवाज में जो भारीपन है, जो डायलॉग्स है, जिस तरीके से वॉइस ओवर है, जो मिक्सिंग है, जो फाइनल सिंक्रोनाइजेशन है, उन सब के बाद दोनों की डबिंग एक ही जैसी लग रही है। और कहीं ना कहीं सीन को जैसे एलिवेट करना हो, जैसे मजे देने हो, वो एक ही तरीके से दे रही है। तुम्हें कैसी लगी नीचे बताना। अब आओ डबिंग सुनते हैं हमारी बंदी यूजुरिया की। कोई बात नहीं ताईजू, बताओ ना, तुम्हें कुछ कहना था ना? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही बेवकूफ हूँ। मुझे लगा ये रियल है और मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। हम दोनों ही बेवकूफ हैं। अब सुनो क्रंची रोल वाली। तो बात क्या है ताईजू, मुझसे क्या कहना चाहते थे? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक बुद्धू लड़की हूँ जो कभी भी कोई भी काम सोच समझकर नहीं करती। सोच के देखो। देखो 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 यार, सोनीए ने बाजी मार ली है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर सोनीए ने जो यूजुरिया की डबिंग की है वो कहीं ना कहीं क्रंची रोल से ज्यादा अच्छी, ज्यादा प्यारी, ज्यादा न्यारी और कहीं ना कहीं ज्यादा इंगेज कर रही है। और यही चीज इसको अच्छी डबिंग भी बना रही है। और बात रही बाकी के एक्टर्स की, तो तुम उनकी भी डबिंग एक बार सुन लो। दोस्तों बोलो आज क्या होगा? मुझे तो लग रहा है कि ये पिटने वाला है। हाँ मेरा भी यही ख्याल है, ये पक्का पिटेगा। अब सुनो क्रंची रोल वाली। वो उसे रिजेक्ट करेगी। 300 की शर्त, वो उसे सच में रिजेक्ट करेगी। 500 की शर्त है, वो इसे पक्का थप्पड़ मारेगी। भाई भाई भाई, गेम खत्म, खाना हजम, पैसा वसूल। अब चलो घर चलें, क्योंकि सोनीए क्रंची रोल को हरा चुका है, बड़े मार्जिन में जीत चुका है। उसके साइड कैरेक्टर्स की डबिंग क्रंची रोल पे भारी पड़ रही है। जो डबिंग है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो एडिटिंग है, जो ओवरऑल हर एक चीज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लग रही है। और यही चीज़ थी जो सोनीए को बेटर बना रहा है, सोनीए को अच्छा बना रहा है। उसके सेंकू की डबिंग बेशक अच्छी ना हो, पर साइड कैरेक्टर्स को दिया गया इतना तगड़ा स्पॉटलाइट, इतने अच्छे डायलॉग्स, इतनी बढ़िया कमेंट्री, चीज़ों को कहीं ना कहीं एलिवेट कर रही है। इसलिए मेरी तरफ से सोनीए इज अ विनर। तो अब तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी डबिंग? तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? तुम्हारे मन में क्या जाग रहा है? सब कुछ नीचे डिटेल में जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। सो आज की वीडियो यहीं पे रैप करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ने लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか